नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के मेरे सभी युवाओं का, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे मेरे सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है रामसर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो दैनिक भास्कर है, कल का 30 जुलाई का एक बड़ी अच्छी खबर निकल के आई है। दैनिक भास्कर जबलपुर में आप देख पा रहे हैं 30 जुलाई 2020 का पेपर है और इस पर आप देख पा रहे हैं मुख्य बिंदु में क्या खबर है। गृह विभाग करेगा पुलिसकर्मियों की भर्ती। तो ये जबलपुर से प्रकाशित खबर है और इसमें सारा कुछ दिया गया है। हम एक एक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसमें जो है अधिकारी का जो बयान आया है, गृह विभाग के जो सचिव हैं वो है मोहम्मद साजिद अफसर जी हैं। अफसर जी, इनसे हम चर्चा करेंगे क्या क्या इन्होंने बातें कही हैं। पूरी जानकारी पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि बड़े दिनों बाद एक अच्छी खबर आई है जो कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारे सामने आई है। इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। इसी के साथ में साथियों, आप सभी ने देखा जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप तैयारी में लग जाइए और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपनी तैयारी के साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं तो आप परीक्षा ऐप के माध्यम से लगा सकते हैं। और परीक्षा ऐप के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज यहाँ से लगाएं तो आप सभी के लिए कूपन कोड दिया गया है जो कि है रामसर G40। बहुत ही सरल कूपन कोड है। क्या है? रामसर G40। इसको याद कर लीजिए और लिख भी लीजिए। इसके माध्यम से साथियों आपको 40% तक का ऑफ मिलेगा जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दीजिए और परीक्षा ऐप के माध्यम से फ्री और कुछ पेड टेस्ट सीरीज यहाँ से आप लगा सकते हैं। तो साथियों, देखते हैं पूरी खबर को। हम यहाँ से स्टार्ट प्रारंभ करते हैं। निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के पदों की भर्ती अब राज्य का गृह विभाग स्वयं करेगा। ध्यान दीजिएगा, स्वयं करेगा। इसके लिए उसने अपने आम बजट में 29 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अभी अभी जो गृह मंत्रालय बना है, नए नए गृह मंत्री होम मिनिस्टर बने हैं, तो सभी ने अलग अलग अपने विभागों के लिए जो बजट है वो प्रस्तुत किया था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम 29 करोड़ 50 लाख रुपए का इसके लिए हमने प्रावधान पहले से कर लिया है। यह बजट प्रावधान नवीन मंथ के रूप में है, मतलब जो आगे वाला बजट बनेगा उसके रूप में है, जिसमें कहा गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत रिक्त पदों की भर्ती के लिए विभाग के माध्यम से स्वयं परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु नवीन प्रक्रिया पर राशि व्यय की जाएगी। मतलब उन्होंने कहा है कि जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी उसके लिए इसकी राशि व्यय की जाएगी। आगे है, नए बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत कई नवीन प्रावधान आम बजट में किए गए हैं। ठीक है, तो गृह विभाग के अंतर्गत जो भी नई नई चीज़ें आएंगी उसमें किए गए हैं। इनमें शामिल है कि एक भारत द्वारा संचालित योजना के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र ने 7 करोड़ रुपए की संभावना है, जिसके लिए आम महिलाओं के लिए दिया गया है। ये तो जो कहीं ना कहीं जैसे कि पुलिस विभाग के जो कार्य रहते हैं उनके हिसाब से किया गया है। हमारा ये बिंदु नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनके संबंध में इन्होंने कहा है, हमारे जो गृह विभाग के सचिव हैं, इनका वक्तव्य यहाँ पे आया है। ये आप सभी के लिए जानना जरूरी है। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि इस साल के बजट में नवीन भर्ती प्रक्रिया, ध्यान दीजिएगा ये बिंदु इन्होंने लिखा है, नवीन भर्ती प्रक्रिया एवं जनगणना और जनसंख्या रजिस्टर सहित कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। इन पर आने वाले दिनों में निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार से इसे व्यय किया जाए। फिलहाल केंद्र ने कोविड-19 के चलते जनगणना आदि के कार्य पर रोके हुए हैं, मतलब रोक लगा दी गई है क्योंकि कोविड-19 का रीजन यहाँ पर चल रहा है। तो आपने सबसे पहले बिंदु पर देखा, इन्होंने कहा है कि इस साल के अपना जो है आम बजट में नवीन भर्तियों को यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक जो राशि का समस्या हो रही थी कि राशि जो है ये बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वित्त विभाग ये कह रहा था हमारे पास में बजट नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय ने स्वयं ने कर दिया है पुलिस विभाग ने कि हम अपने स्तर से ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास में बजट आ चुका है। और इसके अलावा हो सकता है कि सरकार कोई दूसरा निर्णय भी ले। अभी तक जो बीच में बात है, जैसे कि आपने देखा कि अभी फ़िलहाल में नोटिफिकेशन आ गया है किसका, जेल प्रहरी का, तो ऐसे ही आपका नोटिफिकेशन भी आ सकता है क्योंकि ज़रूरी नहीं पुलिस मुख्यालय के माध्यम से आए। हो सकता है कि पुलिस मुख्यालय कराए लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए वो पीई भी कराए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी असमंजस में नहीं फंसना है क्योंकि लगभग 4 से 6 महीने हो गए हैं जब से मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाया है। तब से लेकर अभी तक ये असमंजस फंसा हुआ है कि भर्ती आएगी, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन पेपर होगा। तो ये सारी बातें त्याग कर आप अपनी अब तैयारी में लग जाइए क्योंकि अब ऐसा समय है कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपके एग्ज़ाम का। जैसे कि आपने देखा जेल प्रहरी का आ गया है, तो ऐसे ही आपकी MP पुलिस का आ सकता है। तो इसलिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ में तैयारी में लग जाइए
और हो सकता है तो आप सेल्फ स्टडी करें। यदि आपके साथ में आप एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से कोई भी कोचिंग का नोट्स नहीं ले पा रहे हैं या फिर आप कहीं से कोई कोर्स नहीं परचेज़ कर पा रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी करें। यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, वहाँ से फ्री क्लासेस देखें और आप अपनी तैयारी को करें। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पे भी आप जुड़ जाइए, तो वहाँ पर मेरी क्लासेस जो रहती हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? राम सर, कोष्टक में आप लिख देंगे MP पुलिस। यहाँ पे लगभग 3000 युवा जुड़े हैं, तो आप भी उसमें जुड़ जाइए और आपकी जो तैयारी है बहुत बेहतर तरीके से हम करवा रहे हैं। एकदम फ्री क्लासेस चलती हैं मेरे, तो उस पर आप जुड़ जाकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।